ये भी 11 सितंबर की ही एक सुबह थी। एक और तरह की जंग का आगाज़ हो रहा था। पूरी अमरीकी इंतज़ामिया दुनिया भर में फैलते और असर पजीर होते हुए कम्युनिस्ट दहशतगर्दों को उनके मुल्कों में ही तहे तेक करना चाहती थी, ताकि ये दहशतगर्दी अमेरिका के साहिलों तक न पहुँच पाए। दिन तो 11 सितंबर ही का था, लेकिन साल था 1973। अमरीकी हुकूमत की आंखों का तारा एक जर्नैल जो 1915 में सैंटियागो में पैदा हुआ, उसने 1936 में मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के ज़ीने तय करता ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर जा पहुंचा और 1972 में उसे आर्मी चीफ बना दिया गया। कहा जाता है कि उसे आर्मी चीफ अमेरिका ने बनवाया था। ठीक एक साल बाद इस इनायत के बदले में अमेरिका ने उसे अपने ही मुल्क के मुंतखब सदर की हुकूमत के उलटने का काम लिया। उसी सदर ने उसे आर्मी चीफ बनाने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। सल्वाडोर आलंदे, उसकी सदारत चिली के अवाम के वोटों से वजूद में आई थी, लेकिन अमेरिका के नज़दीक चिली के अवाम के वोट तो कम्युनिस्ट दहशतगर्दी के हक़ में थे। अमेरिका के नज़दीक इस जमहूरी हुकूमत से दुनिया के अमन को ख़तरा लाहक था और दुनिया को इस खतरे से बचाने के लिए 11 सितंबर की सुबह चिली के जनरल अगस्टे पिनोशे ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सदारती महल पर कब्जा कर लिया और फ़ौरन बाद ही उसने मुल्क के सदर होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अमेरिकी इंतज़ामिया और उसके खुफिया अदारे पिनोशे की हुकूमत के मुखालफिन को कुचलने के लिए उसे हर तरह की इमदाद मुहैया करने लगे। लोगों को अजियत देने वाले आलात से लेकर जासूसी के नेटवर्क तक सब कुछ मुहैया किया गया। मुल्क भर से लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हज़ारों को या तो अजियत देकर हलाक कर दिया गया या फिर उनका किसी को कुछ पता न चल सका, बस मंजर से गायब कर दिए गए। ये वो अरसा था जब अमेरिका की जंग कम्युनिस्ट दहशतगर्दों के खिलाफ थी, इसलिए जनरल पिनोशे उनका सबसे मजबूत हरीफ और लाडला था। सारी दुनिया उसके इक़दाम के खिलाफ चीख रही थी, लेकिन उसने उनकी ज़रा बराबर परवाह न की, क्योंकि उसे एक आलमी ताकत की आशीर्वाद हासिल थी। बाकी दुनिया को बताने के लिए वो लोगों की मजलूम और खामोश शख्सियत का नुमाइंदा है। उसने 1980 में एक रेफरेंडम भी करा डाला और फिर खुद ही अपने आप को 8 साल के लिए चिली का सदर करार दे दिया। इस रेफरेंडम के बाद उसने दुनिया भर को बावर कराया कि अवाम ने उसके दिए हुए आइन को तस्लीम कर लिया है। इस आइन के तहत तहरीर किया गया था कि 11 सितंबर 1973 से लेकर आज तक मिलिट्री के किए गए तमाम इक़दाम जायज़ हैं और यूँ उसे यूनिफॉर्म के अंदर सदर रहने के लिए मज़ीद 8 साल की इजाज़त दे दी गई। लेकिन अगले 8 साल दुनिया की तारीख में अजीब व गरीब तब्दीलियों के साल थे। रूस अफ़गानिस्तान में आ चुका था और उसकी शिकस्त तब मुकद्दर हो चुकी थी। पिनोशे अब इतना लाडला नहीं रहा था। अवाम में उसके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता गम गुस्सा बढ़ने लगा। जा बजा जुलूस निकलते, पुलिस से मुठभेड़ होती, इन लोगों को गद्दार कहकर गिरफ्तार किया जाता। हंगामे ज़्यादा बढ़े तो जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों से बम भी बरसाए जाने लगे। रूस की शिकस्त वादे होने लगी तो पिनोशे के सरपरस्त अमेरिका ने भी चिली में जमहूरियत अवाम की हुक्मरानी की बातें करना शुरू कर दी। पिनोशे अभी तक इसी गुमान में था कि वो एक मुंतखब सदर है और उसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसने आइन भी ऐसा बनवा लिया था जिसके मुताबिक पिनोशे को उसके किसी भी जुर्म की पादाश में अदालत में नहीं घसीटा जा सकता था। फिर भी उसने अवामी एहतजाज से घबरा कर मुल्क में एमरजेंसी नाफज कर दी। लोगों की पकड़ कर सख्त कर दी। उसकी बदकिस्मती कि रूस अफ़गानिस्तान में जंग हार गया। अब तो अमेरिका के लिए ना ऐसी कोई जंग थी, ना ही कोई ऐसा इत्तेहाद थी। सब चले हुए कारतूस थे, खा वो अफ़गानिस्तान के मुजाहिद हों या चिली का पिनोशे। अमेरिका ने दबाव डालकर उसे आज़ाद, मुनसिफाना और ईमानदाराना इलेक्शन करवाने के लिए कहा। वो इलेक्शन से बहुत डरता था, क्योंकि वो ये जानता था कि अवाम उससे शदीद नफ़रत करती है, मगर उसे मजबूरन इलेक्शन करवाना पड़े। वो हार गया। उसके हारते ही बरसे इक़्तिदार आने वाली नई हुकूमत ने एक कमीशन कायम किया जो उसकी ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर तहकीकात करे। पिनोशे की सदारत भी ख़त्म हो चुकी थी और साथ ही उसकी वर्दी भी। उसके अपने आइन में फ़ौजी कमांडरों के लिए मखसूस सेनेट की नशिस्तें रखी गई थीं। नई जमहूरी हुकूमत ने उन्हें भी फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया। हवा का रुख बदला तो चिली की अदालत ने खुफिया एजेंसी के सरबराह और उसके डिप्टी को 7 साल कैद बामुशक्कत सुना दी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि आइन में तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसाफ आइन से बालातर होता है।
सज़ा बरकरार रखी गई। पिनोशे इलाज का बहाना लगाकर मुल्क छोड़ गया, इसलिए कि जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो उनके अपने वफादार फौजी कमांडरों ने अवामी दबाव के तहत उसे तस्लीम कर लिया और कहा, हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। पिनोशे अब तन्हा रह गया। उसने अदालत के फैसले को ना माना तो असेंबली ने आइन में एक और तरमीम कर दी, जिसके तहत उन तमाम केसों को खोला जा सकता था जो आर्मी एक्शन और इक़्तिदार के दौरान इंसानी हकूक़ की पामाली से मुतल्लक़ थे। पिनोशे फिर भी मुतमिन था कि उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि अमेरिका शायद उसके नज़दीक अभी भी उसका सरपरस्त था। लेकिन किराए के कातिल और कत्ल करवाने वाले के दरमियान एक अजीब रिश्ता होता है। उसे जब इस बात का यकीन हो जाए कि अब काम मुकम्मल हो गया है और कातिल का मज़ीद साथ कत्ल करवाने वाले के लिए बदनामी का बायस है, तो फिर वो इसी कातिल का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो चाहता है कि अब उसके अपने लिबास और किरदार पर कोई धब्बा ना आए। चिली में मुकदमा नहीं चल सकता था, मगर उसी की सरपरस्त अमेरिका ने स्पेन में एक जज की अदालत में इंसानी हकूक़ की पामाली और जुल्म व बर्बरियत का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो पिनोशे, जिसे कभी आलमी ताकत अमेरिका की पुष्पनाई हासिल थी, अब एक जज के वारंट से पनाह हासिल कर रहा था, मगर उसे पनाह देने वाला कोई न था। पिनोशे को दिमागी हमला हुआ और वह शदीद बीमार पड़ गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट की वजह से पिनोशे स्पेन की अदालत के सामने पेश न हो सका, मगर उधर चिली की अदालत ने जब ये देखा तो जुर्रत पकड़ी और फैसला सुना दिया कि आइन में दिया हुआ यह तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ, इंसानियत और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। बीमार, मफलूज और आलमी ताकतों के लिए अब बेकार पिनोशे को अमेरिका ने ही बरतानिया से पकड़कर चिली की अदालत के हवाले कर दिया। मैं यहाँ उस नफ़रत का जिक्र नहीं करूँगा जो चिली के अवाम को उससे थी। ये भी नहीं बताऊँगा कि जब लोगों को अपनी तरक्की के कारनामे बताता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आइनी तरामीम, अपनी बनाई गई अदलिया, हत्ता कि अपनी फ़ौज भी बदतरीन ज़िल्लत से ना बचा सकी। वो चिली की अदालत के सामने पेश होता रहा, मगर फ़ैसला सुनाने से पहले ही मर गया। आखिरी उम्र में, इस मफलूज हालत में, जब उसकी ज़िंदगी की सिर्फ चंद सातें बाकी थीं, वो अमेरिका की बेवफाइयों के बारे में ज़रूर सोचता होगा कि काश उसने माफिया के लिए काम करने वाले उजरती कातलों की तरह कोई एक कहानी ही पढ़ ली होती, तो उसे अंदाज़ा हो जाता कि काम ख़त्म होने के बाद उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। वो ये जानता तो अपने अवाम पर कभी जुल्म न करता। उजरती कातिल फ़र्द वाहद हो या कोई हुक्मरान, सारी ज़िंदगी वो लोगों के इंतकाम के खौफ में ही गुजारते हैं और फिर ज़िल्लत की मौत मरते हैं। जबकि वो जो उनसे कत्ल करवाता है, वो चाहे फ़र्द वाहिद हो या कोई आलमी ताकत, उसके सामने एक बहुत बड़ा सा कूड़ेदान पड़ा होता है। जैसे ही काम ख़त्म होता है, वो अपने सबसे करीबी साथी और उजरती कातिल को इस कूड़ेदान में फेंक देता है।